राम माँ गंगा के पावन तट पर बैठ करके श्रीमद् अध्यात्म रामायण के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। अध्यात्म रामायण के सुंदर कांड की इस सुंदर कथा में श्री हनुमान जी महाराज की लंका यात्रा हो रही है। समुद्र का उल्लंघन करते हुए, समुद्र को लांघते हुए हनुमान जी जा रहे हैं। तो सुरसा देवी जो देवताओं ने भेजी थी, उन्होंने भगवान श्री हनुमान जी के बल बुद्धि विवेक का परिचय लिया और उसके बाद वो समझ गई कि ये तो बल बुद्धि के निधान हैं। तुम बल बुद्धि निधान, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, ऐसा आशीर्वाद दे करके आशीष दे गई। सो वो आशीर्वाद दे करके चले गए हनुमान जी को। देवताओं का आश्वासन मिला। उसके बाद हनुमान जी फिर से आगे बढ़े हैं। समुद्रोप्याहमयी नाकम मणि कांचन पर्वतम गच्छतेस महासत्तो हनुमान मारुतात्मजः। जब हनुमान जी आगे बढ़े तो समुद्र देवता ने विचार किया कि हनुमान जी यात्रा कर रहे हैं, लगता है बीच में उनको विश्राम की आवश्यकता है। इसलिए मैनाक पर्वत जो समुद्र की शरण में रहते हैं, पहले सुना जाता था कि जो पर्वत होते थे ये उड़ते थे, इनके पंख होते थे और जहाँ चाहे वहाँ बैठ जाए। किसी शहर में जाकर बैठ जाए तो शहर ही चकनाचूर हो जाए। तो लोग परेशान हो गए थे पर्वतों को देख करके। देवराज इंद्र ने पर्वतों के पंख काटने शुरू कर दिए अपने वज्र के द्वारा। तो बिना पंख के उस समय पर्वत हो गए। उस समय से अब पर्वतों के पंख नहीं रहे, लेकिन एक पंख का भी पर्वत है, उसका नाम है मैनाक। और वो समुद्र का आश्रय ले लिया था इंद्र के भय से, इसलिए उसके पंख बच गए थे। आज भी वो पंख वाला पर्वत है, लेकिन समुद्र में ही रहता है। इसलिए समुद्र देवता ने कहा कि राम जी के दूत श्री हनुमान जी जा रहे हैं और उनको विश्राम की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें विश्राम देना चाहिए। तो समुद्रोप्याह मैनाकम, समुद्र बोला मैनाक से कि हे मणि कांचन से समुन्नत संपन्न मैनाक, गच्छते सह, आप जाओ। कहाँ जाओ? आप महान बलवान हो, इसलिए महाबली श्री हनुमान जी के पास जाओ। और श्री हनुमान जी राम कार्यस्य सिद्ध्यर्थम तस्य त्वं सचिवो भव। श्री हनुमान जी राम कार्य को सिद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर तुम उनके पास जाओ और उनको थोड़ी देर विश्राम दो। क्योंकि सागरेर वर्धितो यस्मात् पुराहम सागरो भवम, सागरेर वर्धितो यस्मात् पुराहम सागरो भवम। भगवान श्री राम जो हैं, उनके कुल में पूर्व में उनके पूर्वज एक हुए हैं जिनका नाम है सगर। सगर पुत्रों के द्वारा मेरा वर्धन हुआ था, मुझे बढ़ाया गया था, इसलिए उन्हीं के कारण मुझे सागर कहा जाता है। मेरा कर्तव्य बनता है कि अपने वंश में जो उत्पन्न हुए हैं भगवान श्री राम, उनके जो सेवक बन के आ रहे हैं हनुमान, उनकी सहायता होनी चाहिए। तस्यान्वये बभूवासु रामो दाशरथि प्रभु, तस्य कार्यार्थ सिद्ध्यर्थम गच्छतेस महाकपिः। उसी पवित्र कुल में श्री दशरथ नंदन के रूप में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ है और वो मनुष्य लीला इस समय कर रहे हैं। रावण वध करना है, राक्षसों का समूल नाश करके सज्जनों का संरक्षण करना है। एतावता उन्होंने ये लीला की है और हनुमान जी उस कार्य की सिद्धि के लिए निकले हैं। आप उनको थोड़ी देर विश्राम दो। तमुत्तिष्ठ जलात् तूर्णम त्वयि विश्रम्य गच्छतु, आप जल से ऊपर जाइए और उनको विश्राम दीजिए। स तथेति प्रादुर्भूत जल मध्यान मदोन्नतः महोन्नतः। कहते हैं मैनाक पर्वत ने तथास्तु कहा, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कह करके वो मणिमय जो पर्वत था सुंदर,
वह ऊपर आ गया। और नाना मणिर श्रृंगै नाना मणिमयी श्रृंगै तस्योपरि नराकृति, जो नाना प्रकार की मणियों से आच्छादित पर्वत है, उन मणियों के शिखर पर ये एक नराकृति रूप में, मनुष्य आकृति रूप में प्रकट हो गए। प्राह यान्तम हनुमंतम मैनाकोहम महाकपि, और इस प्रकार कहने लगे कि हे महाकपि हनुमान जी, मेरा नाम मैनाक है। समुद्रेण समादिष्ट त्वद्विश्रामाय मारुते, हे हनुमान जी महाराज, मैं समुद्र की प्रेरणा से आपको विश्राम देने के लिए आया हूँ। आगच्छामृतकल्पानि जग्ध्वा पक्वफलानि च, आप यहाँ आइए, मेरा पृष्ठभाग में विश्राम कीजिए, और यहाँ जो अमृत तुल्य फल आदि हैं, अमृत तुल्य फल है और जल है, उसका आप उपभोग करके विश्राम कीजिए हे मरुतात्मज। और जब विश्राम कीजिए, विश्रम्यात्र क्षणम पश्चात गमिष्यामि यथा सुखम, कुछ क्षणों के लिए मेरे यहाँ विश्राम कीजिए, उसके बाद अपने इच्छा अनुसार आप चली जाइएगा। आपको रोकने का हमारा कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है। विश्रामो वा कथम, श्री हनुमान जी ने कहा कि एव मुक्तोस्तु तम प्राह हनुमान मारुतात्मजः। जब इस प्रकार से उन मैनाक ने कहा तो हनुमान जी ने भी उनसे संभाषण करना शुरू किया। गच्छतो राम कार्यार्थम भक्षणम मे कथम भवे, अरे मैं तो राम जी के काम के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मुझे भूख कहाँ से लग सकती है, इसलिए मैं कैसे खा सकता हूँ। मैं भोजन इस समय नहीं कर सकता, भोजन आदि मैं कर सकता नहीं हूँ। गच्छतो राम कार्यार्थम भक्षणम में कथम भवेत्, भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं है। विश्रामो वा कथम मे स्यात् गंतव्यम त्वरितम मया, इसलिए विश्राम का भी कोई सवाल नहीं, क्योंकि राम काज करने में मुझे विश्राम नहीं है। विश्राम करेंगे तो राम कार्य कैसे होगा, इसलिए विश्राम वा कथम मे स्यात् गंतव्यम त्वरितम मया, मुझे अवकाश ही नहीं है विश्राम का, बहुत जल्दी मुझे जाना है। ऐसा कह करके इत्युक्त्वा स्पृष्ट शिखरः कराग्रेण ययो कपिः, लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि यह बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि आपके जो पिता वायुदेव हैं उनकी भी सहायता से मैं जल्दी उड़ कर के समुद्र में आया था और इंद्र के वज्र से बचा था, मेरे पंख बचे थे। मैं आपके पिताजी का ऋणी हूँ, एतावता मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के जब दीन भाव उन्होंने प्रकट किए समुद्र ने, तो हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप आए इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। सम्मान के लिए श्री हनुमान जी ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उस मैनाक पर्वत के शिखर को अपने हाथ से स्पर्श कर दिया। इत्युक्त्वा स्पृष्ट शिखरः कराग्रेण ययो कपिः, हाथ से उसका स्पर्श किया और फिर किंचित दूरगतस्यास्य छायाग्रहो गृहीत, उस प्रकार से मैनाक का सम्मान हो गया और मैनाक देव जो पर्वत हैं तो पुनः समुद्र में स्थापित हो गए। आगे जब हनुमान जी कुछ दूर गए तो वहाँ उनको एक छायाग्रह ने पकड़ लिया, माने एक राक्षसी थी जिसका नाम सिंहिका था, जो समुद्र के जल में रहती थी और ऊपर से कोई भी उड़े तो उसकी छाया को नीचे से पकड़ लेते थी, छाया पकड़ने मात्र से उस जीव को बंधन में कर लेती थी। तो यही कह रहे हैं कि कुछ आगे बढ़े थे तो उनकी छाया को एक छायाग्रह ने पकड़ लिया। सिंहिका नाम सा घोरा जल मध्य स्थिता सदा, सिंहिका नाम की महान घोरा राक्षसी सी जल के मध्य में सदा स्थित रहती थी। आकाशगामिनाम छाया माक्रम्याकृष्य भक्षये, आकाश में जाने वाले जीवों को उनकी छाया के माध्यम से पकड़ लेती थी, छाया को पकड़ के खींच लेती थी और फिर खा लेती थी। तया
गृहीतो हनुमान चिंतयामास वीर्यवान। जब उसने हनुमान जी को पकड़ लिया तो हनुमान जी भी चिंतन करने लगे, चिंता में पड़ गए, विचार करने लगे ये किसने मुझे पकड़ लिया। केनेदम मे कृतम वेगम रोधनम विघ्नकारिणा, किसने मेरे वेग को रोध कर लिया है, अवरोध कर दिया है, कौन विघ्न डाल रहा है। दृश्यते नैव कोप्यत्र विस्मयो में प्रजायते, अरे कोई दिखता भी नहीं है। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हो गया। एवं विचिन्त्य हनुमान अधो दृष्टिम प्रसारयत, जब इस प्रकार से हनुमान जी ने देखा इधर उधर कोई दिखा नहीं, आश्चर्य हुआ। जब नीचे को दृष्टि देखी तो तत्र दृष्ट्वा महाकायम सिंहिकाम घोर रूपिणीम, नीचे देखा तो घोर रूपिणी सिंहिका दिखाई दी, जो उसका बड़ा भयानक शरीर है। पपात सलिले तूर्णम पदभ्यामेवाहन दृशा, और देखते ही तुरंत हनुमान जी जल में कूद पड़े और बड़े क्रोध से उसे लातों से मारना लताड़ना शुरू कर दिया। पुनरुत्प्लुत्य हनुमान दक्षिणाभिमुखो ययो, और उसको मारा पीटा और उसके तो प्राणांत हो गए। और श्री हनुमान जी फिर उछल करके दक्षिण की ओर चलने लगे। ततो दक्षिणमासाद्य कूलम नान फलद्रुतम, जब आगे हनुमान जी बढ़े तो सीधे लंका के उस कूल पर पहुंच गए, मतलब समुद्र के उस पार, जहां बड़े सुंदर वृक्ष नाना द्रुम लता फल आदि लगे थे, वहां हनुमान जी पहुंच गए। वहां विभिन्न प्रकार के पक्षी, विभिन्न प्रकार के पुष्प, और उस त्रिकूटालय पर्वत को, और त्रिकूटालय पर्वत के ऊपरी भाग में मूर्धनी में विभिन्न प्रकार के बड़े सुंदर महल, और महलों के बाहर सुंदर परिखा, सर्वतः परिखाभिश्च प्रेक्ष्यामि कथम लंकाम प्रवेक्ष्यामि कथम लंकाम। श्री हनुमान जी ने देखा लंका की तो बड़ी सुदृढ़ व्यवस्था है, लंका में कैसे प्रवेश किया जाए। इति चिंता परो भवत, तो हनुमान जी विचार करने लगे, चिंता करने लगे कि लंका के बड़ी सुरक्षित परकोटे में कैसे प्रवेश किया जाए। रात्रो वेक्ष्यामि सूक्ष्मोहम लंकाम रावण पालिताम, ऐसा विचार करते करते हनुमान जी ने विचार किया रावण के द्वारा जो पालित लंका है उसमें मुझे सूक्ष्म रूप धारण करके जाऊंगा। एवं विचिन्त्य तत्रैव स्थित्वा लंकाम जगामसः, इस प्रकार के विचार करके वे वहीं ठहर गए और फिर रात्रि होने पर लंका की ओर आगे चले। धृत्वा सूक्ष्मं वपुर्द्वारं प्रविवेश प्रतापवान तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेशधारिणी। जिस समय महाप्रतापी श्री हनुमान जी महाराज द्वार में प्रवेश कर रहे थे सूक्ष्म रूप धारण करके, उसी समय साक्षात जो लंका थी वो राक्षसी रूप धारण करके वहाँ खड़ी हो गई थी। मतलब वो लंका जो है, लंका की अधिष्ठात्री देवी थी, राक्षसी रूप में थी, लंका की रक्षा करती थी, वो वहाँ किसी को घुसने नहीं देती थी। प्रविश्य चोरवद्रात्रो, उसने कहा कि प्रविशंतम हनुमंतम दृष्ट्वा लंकाम व्यतर्जयत। जब हनुमान जी लंका की ओर जा रहे थे तो उसने हनुमान जी को डांटा, फटकारा और कहा कस्त्वम वानर रूपेण, अरे वानर रूप के रूप में तू कौन है जो मेरा अनादर करके लंका में प्रवेश कर रहा है। माम अनादृत्य लंकनी, मुझे लंकनी का अनादर करके लंका में जाना चाहता है। प्रविश्य चोरवद्रात्रो, रात्रि में चोर की भांति किम भवान कर तुम इच्छसी, तुम लंका में चोर की भांति जा कर के रात्रि के समय में क्या करना चाहते हो। इत्युक्त्वा रोषताम राक्षी पादे नाभिजघानतम, ऐसे बड़ा क्रोधित होकर के उसने श्री हनुमान जी को अपने पैर से मार दिया। जैसे ही पैर से मारा हनुमान अपीताम वाम मुष्टि नावज्ञ याहन तदैव पतिता भूमो रक्तमुद्वमति भृशम। श्री हनुमान जी ने जब देखा कि ये मुझे लात मार रही है, मेरा अपमान कर रही है, तो श्री हनुमान जी ने बाएं हाथ की मुष्टि से उसके ऊपर प्रहार किया और एक प्रहार में ही थोड़ी सी थप्पड़ मारी। वो तो रक्त बमन करते हुए और बहुत ज़्यादा रक्त बमन करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ी। उत्थाय प्राह सा लंका हनुमंतम महाबलम,
उठ कर के खड़ी हुई बड़े मुश्किल से। तो कहने लगे हनुमान जी आप तो बड़े बलवान हो। महाबली हनुमान जी से कहने लगे हे हनुमान हनुमान गच्छ भद्रंते जिता लंका त्वया नगा। हे हनुमान आपकी जय हो, आप अब मुझे मत मारो, आप जाओ लंका में और लंका आप जीत लो। हे अनग हे निष्पाप हनुमान जी, लंका तो आप जीत चुके हैं क्योंकि मेरे को आपने जीत लिया। पुरा हम ब्रह्मणा प्रोक्ता हष्टा विंशति पर्वये हष्टा यष्टा विंशति पर्यये त्रेतायुगे दाशरथी रामो नारायणो व्ययः। कहती है पूर्व काल में मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था कि 28वें चतुर्युगी के त्रेता में दशरथ पुत्र के रूप में साक्षात भगवान नारायण राम बनकर के आएंगे। जनिष्यते योगमाया सीता जनक वेश्मनि भूभार हरणार्थाय प्रार्थितो यम मया क्वचित। श्री ब्रह्मा जी ने मेरे को ये सारी बातें बताई थी कि साक्षात नारायण दशरथ पुत्र श्री राम बन के आएंगे और भगवान की जो योग माया भगवती लक्ष्मी हैं, भगवती सीता जी के रूप में जनक जी के घर में जनक पुत्री के रूप में आएंगी। भूभार का हरण करने के लिए, भूमि का जो भार है, कंटक है, रावण आदि राक्षस, उन सब का हरण करके उनको मार करके और ये सब लीलाएं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने मेरे को कहा था कि मैंने कभी पूर्व में भगवान नारायण से ऐसी प्रार्थना की थी कि रावण का वध करना है आपको। सभार्यो राघवो भ्रात्रा गमिष्यति महावनम तत्र सीताम महामायाम रावणोप्यहरिष्यति। जब भगवान श्री राम ये लीला करेंगे तो बाद में वन चले जाएंगे सीता जी के साथ में, भैया राघव लक्ष्मण जी के साथ में। तो उसके पश्चात जब वो वहाँ पंचवटी में रहेंगे तो रावण उस समय छलपूर्वक कपटपूर्वक सीता जी का हरण कर लेगा। पश्चात रामेण साचिव्यम सुग्रीवस्य भविष्यति सुग्रीवो जानकीं द्रष्टुम वानरान प्रेषयिष्यति। उसके पश्चात भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए वहाँ सुग्रीव जी से मित्रता करेंगे। सुग्रीव जी से मित्रता करके भगवती सीता जी की खोज करेंगे, वानरों को भेजेंगे। तत्रैको वानरो रात्रो आगमिष्यति तेन्तिकम। उस समय फिर एक दिन एक रात्रि के समय वहाँ एक वानर आपकी समीप आ जाएगा। त्वया च भर्षितस्सोपि त्वाम हनिष्यति मुष्टिना। जब तुम उसको फटकारोगी, लात मारोगी तो उसके बाद वह तुम्हें मुष्टि प्रहार करेगा। तेना हता त्वं व्यथिता भविष्यसि यदा अनगे। तब ब्रह्मा जी ने मेरे को कहा था कि अनगे निष्पापे, जब उन भगवान श्री हनुमान वानर के द्वारा तुम व्यथित हो जाओगी, मारी जाओगी, तो तदैव रावणस्यान्तो भविष्यति न संशय। तब समझ लेना निश्चित रूप से कि उसी समय रावण का विनाश हो जाएगा। तस्मात् त्वया जिता लंका जितं सर्वं त्वया नघ रावणान्तपुरे क्रीडा काननमुत्तमं रावणान्तपुरवरे क्रीडा काननमुत्तमं। अब वह लंकिनी कहती है, अतः हे श्री हनुमान जी महाराज, आपने मेरे को जीत लिया, इसलिए आपने लंका को जीत लिया। आपने लंका को जीत लिया है। अब आप आनंद पूर्वक रावण के अंतःपुर में प्रवेश करो। उसके क्रीड़ा कानन अशोक वाटिका में जाओ। तन्मध्य अशोक वनिका, वहाँ उसके क्रीड़ा कानन में, उसके दिव्य महलों के मध्य में एक अशोक कानन है, अशोक वाटिका है। वहाँ दिव्य दिव्य पेड़ हैं और अस्ति तस्याम महावृक्ष शिंशपा नाम मध्यगः। और एक सुंदर वहाँ शिंशपा नाम का महान वृक्ष है और उसी शिंशपा वृक्ष के नीचे भगवती सीता जी बैठी हुई हैं। भगवती सीता जी को चारों ओर से बड़ी भयंकर राक्षसियों ने घेर रखा है। राक्षसी भी सुरक्षिता, घोर राक्षसी भी सुरक्षिता, बड़ा भयंकर राक्षसियों के द्वारा भगवती सीता सुरक्षित हैं। दृष्टैव गच्छ त्वरितं राघवाय निवेदय। इसलिए हनुमान जी आप जाओ, सीता जी का दर्शन करो, उसके बाद राघव जी को समाचार सुनाओ। धन्याहमप्यद्य चिराय राघव स्मृतिर्ममासीद् भव पाशमोचिनी। त्वद्भक्त संगोप्यति दुर्लभो ममो प्रसीदतां दाशरथि सदा हृदि।
लंकनी कहती है कि अद्य अहम अपि धन्याः, आज मैं भी धन्य हो गई। चिराय राघव विस्मृति ही, बड़े लंबे समय से राघव की विस्मृति मुझे हो गई थी, लेकिन आज आपके द्वारा मुझे स्मृति करा दिया गया। आज बहुत दिनों में मुझे श्री रामचंद्र जी की भव बंधन को नष्ट करने वाली स्मृति हुई है। धन्या है, इसलिए मैं धन्य हूँ। अप्यहम चिराय राघव स्मृति ममासीत, आज मुझे बहुत समय बाद श्री राघव की स्मृति हुई है। राघव की स्मृति कैसी है? बोले भव पाश मोचनी, भगवान श्री राघव की स्मृति भव पाश मोचनी है, भव बंधन को तोड़ देने वाली है। त्वद्भक्त संगो प्यति दुर्लभो ममा, भगवान के भक्तों का जो सत्संग है वो भी दुर्लभ है, लेकिन आज वह सत्संग मुझे सुलभ हो गया है। भगवान श्री राम की जो स्मृति है वो भवबंधन को मिटने वाली है, समाप्त करने वाली है। उनके भक्त का अति दुर्लभ सत्संग आज मुझे प्राप्त हुआ है, अतः आज मैं धन्य हूँ। मेरे हृदय में विराजमान वे दशरथ नंदन आज मुझ पर प्रसन्न हैं। त्वद्भक्त संगोप्यति दुर्लभो ममो प्रसीदताम दासरथि सदा हृदय, सबके हृदय में, प्राणियों के हृदय में रहने वाले और मेरे हृदय में मम हृदय सदा दासरथि प्रसीदता, मेरे हृदय में सदा दशरथ नंदन निवास करें और मेरे हृदय में निवास करते हुए वो बड़ी प्रसन्न रहें, तो मुझे भी प्रसन्न करें। उल्लंघितेब्धो पवनात्मजेन धरासुतायाश्च दशाननस्य विस्फोर वामाक्षिभुजश्च तीव्रं रामस्य दक्षांगमतीन्द्रियस्य। कहते हैं कि इस प्रकार से वो कहने लगी और ऐसा कहकर के वो तो अंतर्धान हो गई। पवन नंदन हनुमान जी के समुद्र को लांघते ही कहते हैं उल्लंघितेब्धो पवनात्मजेन, पवनात्मज श्री हनुमान जी ने जैसे ही समुद्र को लांघा और इस लंकनी को मारा, उसके पश्चात धरा सुतायाश्च दशाननस्य विस्फोर वामाक्षी, धरा सुता पृथ्वी सुता जनक नंदिनी भगवती सीता जी के वाम नेत्र फड़कने लगे, वाम नेत्र फड़कने लगा, और दशानन रावण का भी तीव्र गति से वाम नेत्र और वाम भुजा फड़कने लगी। भगवती सीता जी की भी वाम भुजा और वाम नेत्र फड़कने लगा, लेकिन रामस्य दक्षांगमत इंद्रियस्य, भगवान श्री रामचंद्र जी की दक्षिण इंद्रियां, दक्षिण नेत्र, दक्षिण भुजाएं फड़कने लगे, दक्षिण अंग फड़कने लगे। तो पुरुष का दक्षिण अंग, दाहिना अंग फड़के तो उत्तम होता है, श्री राम जी का उत्तम होगा, ये संकेत प्राप्त हो गया राम जी को। और रावण का बायां अंग फड़कने लगा, इसलिए विनाश का सूचक उसको वह प्राप्त हो गया, अपशकुन हो गया। और सीता जी का बायां अंग ने, माताओं का बायां अंग फड़के तो कल्याण होता है, मंगल होता है, तो ये मंगल सूचकता प्राप्त हुई। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे। हर